पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास की मेजबानी के लिए तैयार। तमाम इंतजामात मुकम्मल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। चीनी वज़ीर-ए-आज़म 4 रोज़ा दौरे पर कल इस्लामाबाद पहुंचेंगे। एक जमात SCO कॉन्फ्रेंस नाकाम बनाने की कोशिश कर रही है। ये वही काम कर रहे हैं जो 2014 में किया था। मुल्की मुफाद में 15 अक्टूबर के एहतजाज की कॉल मनसूख होनी चाहिए। किसी ने एहतजाज करना है तो कॉन्फ्रेंस के बाद करे, इसहाक डार की गुफ्तगू। और 15 अक्टूबर को एहतजाज के हक में नहीं, फैसले पर नजरसानी होनी चाहिए। हामिद खान की प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू। कहा SCO कॉन्फ्रेंस के लिए गैर मुल्की मेहमान आ रहे हैं, इस मौके पर एहतजाज मुनासिब नहीं। 3 सुपरस्टार टीम से बाहर। मुसलसल खराब कारकर्दगी पर ऑपरेशन क्लीनअप। बाबर आजम, शाहीन आफरीदी और नसीम शाह दूसरे और तीसरे टेस्ट से ड्रॉप। फिटनेस टेस्ट पर एतराज। सरफराज अहमद को महंगा पड़ गया, स्क्वाड से रिलीज। अबरार अहमद डेंगी के बायस स्क्वाड से आउट। हसीब अल्लाह, मेहरान मुमताज, कामरान गुलाम, मोहम्मद अली, साजिद खान और जाहिद महमूद 16 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा। पाक इंग्लैंड दूसरा टेस्ट मंगल से शुरू होगा। इंग्लिश टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। बैनुल-अक़वामी शेड्यूल और दीगर अवामिल को मद्देनजर रखकर खिलाड़ियों को आराम देने का फैसला किया। चाहते हैं खिलाड़ी ताज़ा दम होकर वापस आएं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वजाहत। कहा डोमेस्टिक परफॉर्मर्स को इंग्लैंड के खिलाफ सलाहियतें दिखाने का मौका फराहम किया जा रहा है। PCB का खिलाड़ियों का फिटनेस अमल जल्द मुकम्मल करने का फैसला। सिलेक्शन कमेटी और मेंटोर्स का 2 घंटे तवील इजलास। मोहसिन नकवी की पिचेस का मयार भी बेहतर बनाने की हिदायत। डायरेक्टर इंटरनेशनल उस्मान बाहला को फारिग किए जाने का इम्कान। आमिरों और जजेस की तरह मनमानी से कानून साजी या आइन में तरमीम नहीं करते। 26वीं आईनी तरमीम मुजलत में नहीं की जा रही, ये पहले ही होनी चाहिए थी। बिलावल भुट्टो का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा हमारी तारीख उन लोगों के लिए नागवार है जो समझते हैं सियासत का आगाज क्रिकेट वर्ल्ड कप से होता है। जस्टिस दुराब पटेल ने आसमा जहांगीर और AI रहमान से आईनी अदालत पर मशवरा किया। तजर्बे ने साबित किया वफाकी आईनी अदालत मुल्क की जरूरत थी। नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के दरमियान टेलीफोनिक राबता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने आईनी तरमीम से मुतालिक JUI से राबतों में पेशरफ से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं की आईनी तरमीम से मुतालिक सियासी जमातों के इत्तफाक राय पर तफसीली बातचीत। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर PTI का भी JUI से राबिता। असद कैसर और मौलाना फजलुर रहमान की आईनी तरमीम के मुसव्विदे पर तफसीली बातचीत। दोनों रहनुमाओं का आईनी तरमीम पर कमेटीज की सतह पर मुशावरत पर इत्तफाक। मौलाना फजलुर रहमान की भी PTI से 15 अक्टूबर का एहतजाज मुअख्खर करने की अपील। बानी से मुलाकात की इजाजत न मिलने का मामला भी ज़ेरे गौर आया। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम मंजूर करवाने का चैलेंज। MQM और लीगी रहनुमाओं की बड़ी बैठक। सियासी सूरत हाल और कानून साजी पर मुशावरत। खालिद मकबूल सदीकी की मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर नून लीग का साथ देने की यकीन दहानी। लापता कारकुनों का मामला भी उठाया। एहसन इकबाल ने कहा मुजव्वज़ा आईनी तरमीम से कोई जमहूरी जमात मना नहीं कर सकती। अदलिया को सियासत से पाक करना चाहते हैं। मुत्तहिदा की पेश करदा सिफारिशात पर बात होगी। चीनी वजीर आजम की 11 साल बाद पाकिस्तान आमद। दौरा गेम चेंजर साबित होगा। SCO कॉन्फ्रेंस में अवामी रवाबित के फरोग में मदद मिलेगी। पूरे खित्ते को फायदा होगा। पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी सतह पर उभर रहा है। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू। कहा दुनिया जान चुकी पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौक़े हैं। मईशत और खारिजा पॉलिसी जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रही है। PTI की बानी से अडयाला जेल में मिलने की बाज़ाब्ता दरख्वास्त वजारत दाखिला को मौसूल। बैरिस्टर गौहर और हामिद रजा की बानी चेयरमैन से मिलने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया, आखिरी बार 3 अक्टूबर को वकील बानी से मिले। फौरी मुलाकात की इजाज़त दी जाए। पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास की मेजबानी के लिए तैयार। तमाम इंतजामात मुकम्मल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। चीनी वज़ीर-ए-आज़म 4 रोज़ा दौरे पर कल इस्लामाबाद पहुंचेंगे। एक जमात SCO कॉन्फ्रेंस नाकाम बनाने की कोशिश कर रही है। ये वही काम कर रहे हैं जो 2014 में किया था। मुल्की मुफाद में 15 अक्टूबर के एहतजाज की कॉल मनसूख होनी चाहिए। किसी ने एहतजाज करना है तो कॉन्फ्रेंस के बाद करे, इसहाक डार की गुफ्तगू।
اور 15 اکتوبر کو احتجاج کے حق میں نہیں، فیصلے پر نظر ثانی ہونی چاہیے۔ حامد خان کی پروگرام میرے سوال میں گفتگو، کہا ایس سی او کانفرنس کے لیے غیر ملکی مہمان آ رہے ہیں، اس موقع پر احتجاج مناسب نہیں۔ اپنا گھر اپنی چھت پروگرام کے لیے 34 ارب 73 کروڑ کے سرپلس بجٹ کی منظوری۔ ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی کے اجلاس میں اہم فیصلے۔ مریم نواز نے پروجیکٹ مکمل کرنے کا پلان طلب کر لیا۔ درخواست دہندگان کی تصدیق کا عمل تیز کرنے کی ہدایت۔ اپنی چھت اپنا گھر پورٹل پر 5,44,000 لوگ رجسٹرڈ ہو چکے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو بریفنگ۔ گورنر کا انتظامی معاملات سے کوئی لینا دینا نہیں، حکومت اور صوبہ کیسے چلانا ہے مریم نواز بہتر جانتی ہیں۔ عظمہ بخاری کا سلیم حیدر کے بیان پر رد عمل، کہا جو کام تحریک انصاف کرتی ہے وہ گورنر پنجاب نے شروع کر دیے۔ سندھ کے سکولز کی حالت ابتر، امتحانات میں نقل اور پورے سینٹرز کا بکنا رواج ہے۔ وزیر تعلیم سندھ سردار علی شاہ کا جواب، پنجاب میں 1 کروڑ 20 لاکھ بچے سکولوں سے باہر، امتحانی مراکز فروخت ہونے کی گواہی خود وزیر پنجاب دے چکے۔ دفعہ 144 کی خلاف ورزی، کراچی پولیس ان ایکشن، 3 تلوار اور پریس کلب کے اطراف پکڑ دھکڑ، احتجاج کرنے والے 50 سے زائد افراد زیر حراست، پتھراؤ اور شیلنگ سے متعدد افراد زخمی، میٹروپول پر پولیس اور مظاہرین کا تصادم، پولیس موبائل نظر آتش، فائرنگ سے 1 شخص جاں بحق، گزری تھانے کا اہلکار زخمی۔ مقبوضہ کشمیر اور فلسطین میں انسانی حقوق کی پامالیوں پر مظفرآباد میں کل جماعتی مشاورتی اجلاس، بھارتی اور اسرائیلی مظالم کی بھرپور مذمت۔ وزیراعظم آزاد کشمیر نے کہا اجتماعی دانش سے غیر ملکی سازشوں کا مقابلہ کریں گے، متحد ہو گئے تو دشمن تقسیم پیدا نہیں کر سکے گا۔ لبنان میں گھمسان کرن، زمینی کارروائی کے دوران اسرائیل کو شدید جانی نقصان، 5 صہیونی اہلکار ہلاک، 26 زخمی۔ بیروت اور جنوبی لبنان پر اسرائیلی بمباری، مزید 18 شہری شہید، ریڈ کراس کی گاڑی بھی نشانے پر، 4 اہلکار زخمی۔ نیتن یاہو کی اقوام متحدہ کی امن فوج کو لبنان چھوڑنے کی وارننگ، سعودی طیارہ امدادی سامان لے کر بیروت پہنچ گیا۔ غزہ میں اسرائیلی سفاکیت کی انتہا، جبالیہ کیمپ کے محاصرے کو 9 روز گزر گئے، بمباری اور فائرنگ سے مزید 52 فلسطینی شہید، تعداد 42,227 ہو گئی، 4 لاکھ سے زائد شہری بے یار و مددگار، ہزاروں بے گھر افراد نے اسٹیڈیم میں پناہ لے لی، شمالی غزہ سے نکالے گئے مریض الشفا اسپتال منتقل۔ رونالڈو کے انٹرنیشنل کیریئر کا 133واں گول، یویفا نیشنز لیگ میں پرتگال نے پولینڈ کو 3-1 سے ہرا دیا۔ اور شہنشاہ قوالی کا انداز مثالی، فن موسیقی کے استاد نصرت فتح علی خان کی سالگرہ، دنیا بھر میں آواز کا جادو آج بھی برقرار، گیت مداحوں کے دلوں میں نقش۔